ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से होती है, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है हम लग जाते हैं इस धरती पर मौजूद कचरे को बढ़ाने में। भले ही आप चाय या कॉफ़ी किसी डिस्पोजेबल में ना पी रहे हों, लेकिन दिन भर में किसी न किसी तरह से इस धरती पर कागज़, प्लास्टिक या फिर जैविक कचरे को बढ़ा रहे होते हैं। दरअसल जिस तरह की दुनिया में आज हम जी रहे हैं, वहाँ हमारे आसपास कचरे का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। कचरे के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। हर साल दुनिया भर में घरों से 2 अरब टन कचरा निकलता है। पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा कचरा होता है, फिर आता है यूरोप। दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो कचरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक दुनिया भर का कचरा और 70% बढ़ जाएगा। अतीत में लोगों के पास इतनी सारी चीजें नहीं थीं। अब तो छोटे बच्चों के पास भी सैकड़ों चीजें होती हैं। 10-15 साल पुरानी बात होगी जब लोग शॉपिंग के लिए बस थैला लेकर जाते थे। अब तो बाजार में नई नई चीजों की बाढ़ आ रही है। जमाना यूज एंड थ्रो का है, मतलब इस्तेमाल करो और फेंको। 20वीं सदी के आखिरी 50 सालों में सस्ती और एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत से देशों में अब भी चीजें खुली बेची जाती हैं, लेकिन यहां भी गैर जरूरी पैकिंग बढ़ रही है। यही नहीं, कुछ औद्योगिक देश तो अपना कचरा गरीब देशों को भेज रहे हैं। मामूली सी फीस देकर वो इससे पिंड छुड़ा रहे हैं। चीन ने तो कचरे के आयात पर बैन लगा दिया है, लेकिन दूसरे एशियाई देशों में विदेशी कचरे के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक कचरा अफ्रीका में जा रहा है। आजकल रिसाइकलिंग पर फिर से बहुत जोर है और होना भी चाहिए। पुरानी चीज़ों को फेंकने की बजाय उनसे नई चीज़ें बनाई जाएं, इस्तेमाल हों। इससे कचरे के अंबार को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने में यानी रिसाइकलिंग में काफ़ी पैसा लगता है, और दुनिया में जितना कचरा पैदा होता है सिर्फ उसका एक हिस्सा ही रिसाइकल होता है। बाकी यूं ही हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। कचरे की समस्या को सुलझाने के लिए सिर्फ रिसाइकलिंग काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत खर्च आता है, और जब अलग अलग मटेरियल एक साथ मिलते हैं तो उन्हें इस तरह अलग करना मुश्किल होता है कि वो फिर इस्तेमाल हो सकें। जैसे कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कई चीज़ें चिपकी होती हैं। बोतल और उनके ढक्कनों में अलग अलग तरह की प्लास्टिक होती है। अगर ढक्कनों को बोतलों के साथ गलाएं तो वो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी फूड पैकेजिंग कचरे का सिर्फ 14% रिसाइकल हो रहा है। अकेला समाधान यही है कि हम कचरा कम पैदा करें और चीजें इस तरह बनाई जाएं कि रिसाइकल हो सकें। जितना संभव हो उतना चीजों को प्रोडक्शन साइकिल में बार बार इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि सड़े हुए खाने से खाद बनाएं और वापस जमीन में डालें। टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान को अलग अलग करें, क्योंकि उसमें कीमती धातुएं होती हैं। जो चीजें पर्यावरण के लिए खतरनाक हों उन पर प्रतिबंध लगे। और आखिर में कम चीजें खरीदिए। आजकल खरीदने की बजाय बहुत सी चीजें आप मांग कर या फिर किराए पर ले सकते हैं। पहली नजर में जो चीजें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, हो सकता है कि हमें उनकी जरूरत ही ना हो। फोर्ब्स की एक लिस्ट कहती है कि पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सबसे ज्यादा प्लास्टिक का कचरा अमेरिका में पैदा होता है। वहां एक आदमी औसतन एक साल में 105 किलो प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन, जहां हर व्यक्ति औसतन 98 किलो कचरा पैदा करता है। इसके बाद इस सूची में नंबर आता है दक्षिण कोरिया का और जर्मनी का। 51 किलो के साथ ब्राज़ील इस सूची में 10वें नंबर पर आता है। यानी टॉप 10 में भारत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। प्लास्टिक का कचरा कम से कम पैदा करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।